स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी संपूर्ण मानवता के लिए, चाहे देश में रहने वाले हैं चाहे विदेशों में रहने वाले हैं, सभी के लिए अपना और मालिक का संदेश दे रही हूँ। हमारे देश दुनिया में आजकल भक्ति के अनेकों केंद्र खुले हुए हैं, मगर किसी का भी कोई अच्छा परिणाम नहीं आ रहा। तो मैं सविता राधा स्वामी सभी को मालिक की रजा और मालिक का संदेश देते हुए सभी को चेताना चाहती हूँ कि हम कैसे अपने जीवन को दुख सुख से बचा सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन के आखिरी वक्त में खुशहाल होते हुए, प्रसन्न रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं राधा स्वामी मत पर प्रकाश डालूंगी। जो राधा स्वामी मत आगरा से शुरू हुआ था, जिसके प्रवर्तक, जिसको चलाने वाले स्वामी जी महाराज कहे जाते हैं, वो आगरा में ही पैदा हुए थे और वहीं से इन्होंने इस मत का संचालन किया था। अपने उम्र के पहले ही पड़ाव में जन्म से ही उन्होंने भक्ति ध्यान साधना शुरू कर दिया था। ऐसा हमने उनके जो बुक्स वगैरह छपी हैं उनसे सुना है। तो उन्होंने अपने जीवन में काफी भजन ध्यान किया और उन्होंने जो सार वचन नामक पुस्तक रची, उसके समान आज तक भक्ति साहित्य में कोई दूसरा ग्रंथ भी नहीं है। मगर उनका जो राधा स्वामी मत था, वो भी उन्होंने आगे चलकर पलट दिया। उन्होंने जीवों के दबाव से पलटा या उनका इस मत को पलटने का अपना ही स्वार्थ ही कहूंगी मैं, उनका ही अपना ही स्वार्थ था। किस वजह से उन्होंने इस मत की शिक्षा को पलटा, ये उन्होंने उस वक्त में सोचा होगा। मगर मैं सविता राधा स्वामी आज जो भक्ति युग चल रहा है और जितने भी गुरु धर्म संप्रदाय भक्ति के नाम पर खुले हैं, जो शिक्षा आध्यात्मिक मार्ग की दे रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि ये सब आगरा से ही शिक्षित हुए और फिर ये अपने अपने जहां पर इनके स्थान थे वहां पर वापिस आए। इन्होंने स्वामी जी की जो शिक्षा थी, उसी शिक्षा को पाकर अपना आगे संदेश देना शुरू कर दिया और आज तक 200-250 वर्ष के बाद भी उन्हीं का ये उपदेश संदेश चलता आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अपना भजन ध्यान सत्संग करके नहीं देखा,
नहीं तो वो जीवन के हर रहस्य को हर रहस्य को खोल सकते थे और अपना जीवन अच्छा पा सकते थे। हर युग में अनेकों अवतार प्रकट होते आए हैं, आते रहेंगे, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। जिसको अपना नाम अच्छा लगा उसी के अनुसार उन्होंने अपने अपने मत मजहब चला दिए, लेकिन किसी भी जीव का कल्याण होता नजर नहीं आ रहा। परमात्मा की जीव से जितना समय जिस जीव को रूह को दिया जाता है उतना कर्म जीव भोगता भुगतता है और उसके बाद फिर मृत्यु में चला जाता है। कोई भी परमात्मा की खुशी, परमात्मा को जो निज जीवन देना होता है वो नहीं दे पाया। तो उनका बाद में जो राधा स्वामी जो मत उन्होंने चलाया था, उन्होंने उसी कृष्ण पक्ष वाली भक्ति में बदल दिया। ये बात उन दिनों में गुप्त रूप में चलती रही और जितने भी वहां पर अनुयायी बने उन्होंने उनके पीछे अंधाधुंध चलना शुरू कर दिया। किसी ने भी अपने जीवन में आजमा कर नहीं देखा कि ये जो कुछ कराया जा रहा है ये हमारे जीवन में कितना हमारे लिए लाभदायक है और इससे हमारा जो आत्मिक कल्याण आखिरी अवस्था में होगा या नहीं होगा, ये उन्होंने नहीं अपनाया, नहीं देखा, नहीं सोचा। तो आगरा में जो स्वामी जी हुए थे, मैं उन्हीं का नाम लेकर खुल्लम खुला ये बात दर्शाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने जो सत्संगियों को मौज हमारे जो आम देहात है, हरियाणा है, उसमें मौज मृत्यु के वक्त का समय बोला जाता है। मृत्यु के वक्त का जो समय होता है उसको स्वामी जी ने अपनी भाषा में मौज कहा। तो उन्होंने जो समय बताया था और जिस समय पर वो ऊपर जाने के लिए तैयार हुए थे तो वो उस समय नहीं जा सके, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने भी अपना प्रभाव दिखाना था। तो फिर उन्होंने मालिक से प्रार्थना विनती की और फिर अगले दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये उनका आगरा में स्वामी जियों का राधा स्वामी मत था और उनका जो जीवन था ये आखिरी अवस्था उनकी इस प्रकार की थी। और दूसरे में हमारे हरियाणा के संत ताराचंद जी जो हुए दिनोद में, उनका जिक्र करूंगी। उन्होंने भी जीवन पर्यंत बहुत अधिक मेहनत किया, तप त्याग का जीवन जिया और हाजिर हम नहीं थे, मगर हमने उनकी जो वाणी है, उनके जो संदेश हैं, वीडियो कैसेट से वैसे दूसरी और सीडी वगैरह से हमने सुना, देखा, तो हमने अनुभव किया। उन्होंने भी हमारे हरियाणा में सहज योग की शिक्षा दी और अनेकों जीवों को चेताया, लेकिन उन्होंने भी बाद में अपने मत को बदल लिया था। प्रगट रूप में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में उन्होंने भी मत को बदल लिया था। और उनका जो मत था सहज योग का, उनको मालिक का दर्शन मिला और दर्शन से खुश होकर ही उन्होंने जीवों को नामदान देना, जीवों को
उन दिनों में खुशहाली तो जब परमात्मा का नाम भजते हैं तो मिलती ही है। सब प्रकार के से जीवों को संदेश देना उन्होंने शुरू किया। मगर हम आज, मैं सविता राधा स्वामी भी, और यहाँ पर मेरे गुरु कंवर साहेब का भी जिक्र आता है, वो भी उनके सत्संग में गए और उन्हीं से शिक्षित दीक्षित हुए। उन्होंने भी हम अपने जो वीडियो कैसेट्स वगैरह हैं, उनमें मैंने 2004 के बाद सुना था, जब वो सत्संग देते थे अपनी वाणी में कहते थे कि जब मैं शुरू में आया था तो मैं भी सत्संग को पाखंड मानता था और ये कहता था कि ये पाखंड मचा रखा है। लेकिन उसके बाद वो भी इसी कृष्ण पक्ष की भक्ति में ढल गए। उन्होंने भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने अपनी मन मर्जी से इस पक्ष को अपनाया, मैं ये कहूंगी कि उन्होंने ताराचंद महाराज जियों की वजह से इस मत को अपनाया, क्योंकि मौज कुछ अलग थी। लेकिन उन दिनों में इन्होंने भी नीचे ही नीचे इस मत को बदल दिया, जिसका प्रभाव आज देखा जा रहा है। हर जीव जो सत्संग में आ रहा है, जी जान से सेवा करता है, जी जान से परमात्मा को भजता है, मगर उसके दुखों का अंत नहीं हो पा रहा। अभी हमारे पिछले 10-12 साल की बात होगी, 10-12 या 15 साल का समय होगा। हमारे इतने अच्छे वो सत्संगी बताते हैं और कहते हैं कि उनका अंत रोड पर एक ट्रक गाड़ी से कुचल जाने से हुआ। 4-5 सत्संगी बताए जा रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ कि उस वक्त ये जो कहते हैं राधा स्वामी दयाल कहाँ गए थे, या फिर उन जीवों ने जीवन में अच्छा नहीं किया था तो उनको सबसे आगे सत्संगी के रूप में क्यों रखा गया। और अनेकों ऐसे लाखों हादसे हो रहे हैं जो कि इतना कठोर तप त्याग करने के बाद भी जीव दुखी फिर रहे हैं। तो मेरे गुरु को मैं बस इस वजह से बख्शती हूँ कि उन्होंने शुरू में इसको पाखंड बताया था, मगर हो सकता है दबाव की वजह से इन्होंने भी ताराचंद जी महाराजियों का ये मत जो का तो चलाया। इन्होंने अपनी तरफ से जो सुधार की जरूरत थी वो नहीं की। मगर मैं सविता राधा स्वामी आपको आज का जो युग है राधा स्वामी मत का, उसकी सच्ची शिक्षा पर ले चल रही हूँ। और पहले की जो राम कृष्ण अवतार आए उनके बारे में भी जो मैंने सुना है, मैंने आंखों से नहीं देखा, या हमारे जो पंडित बहन भाई हैं जो कथावाचक बने हुए हैं, ये ही उनकी कथा वार्ता सुनाते हैं, गाते हैं और यही बताते हैं कि श्री राम को भी दोबारा से जन्म लेना पड़ा, कृष्ण को भी दोबारा से जन्म लेना पड़ा, कभी भील बाली के रूप में, भील के रूप में, और कभी उन्होंने किसी नदी में कूदकर मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये सब कथाएं बातें मैंने अपने गुरु से भी सुनी है अनेक कहानियों में, और ताराचंद महाराज जियों के जो वीडियो कैसेट, जो सत्संग के जो सीडी वगैरह हैं उनमें भी हैं, और वैसे भी हम जो भी कथाकार आते हैं उनसे भी सुनते आ रहे हैं। तो मैं सविता राधा स्वामी ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो जीव मुक्ति में गए,
क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई? और अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो इतने सच्चे भक्त थे, तो उनका दोबारा से जीवन जन्म कैसे हुआ? क्योंकि जो भी इंसान मोक्ष में चला जाता है वो दोबारा से जीवन में मृत्यु में नहीं आता। तो मैं सविता राधा स्वामी आज इस सच्चाई को प्रकट करना चाहती हूँ कि ये सब जवाब मैं आज के जो प्रेमी सत्संगी हैं, भगवत प्रेमी हैं, और जो जितने भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले संगठन संप्रदाय हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये शिक्षा जो आप दे रहे हैं ये क्या है। और 5वें नंबर पर बात आती है कि हमने जो आज तक सत्संग किया, जितने भी अवतार, पीर, पैगंबर, जितने भी रूप आए, उन सब ने परमात्मा का दर्शन किया। उन्होंने परमात्मा का दर्शन करके खुशी हासिल की। मगर मैं ये पूछती हूँ कि क्या उन्होंने परमात्मा की रजा को पहचाना? क्या उन्होंने परमात्मा जो जीवन चाहता है वो परमात्मा को वो सब कुछ कर पाए? ये सब भी मैं भगवत प्रेमियों से सवाल जवाब कर रही हूँ, जवाब चाहती हूँ। और परमात्मा तो आज तक अनेकों रूपों में प्रकट होकर आए हैं, और उन्होंने जो भी जीवन लिया उन्हीं जीवन की वो जो कथा है, महिमा है, आज तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से करवाते आ रहे हैं। और परमात्मा भी अपना जो जब से प्रकृति का भाव हुआ तभी से अपना हर जीवन किसी न किसी रूप में जो लेते आए हैं वो प्रकट करके बताते हुए आ रहे हैं। तो आज के युग में परमपिता परमात्मा का जो जीवन है वो, और जो जीवों पर दया है, मैं सविता राधा स्वामी उसी के बारे में जीवों को बता रही हूँ। और 7वें नंबर पर परमात्मा के जीवन का और उनकी दया का जिक्र आ चुका है। अब 8वें नंबर पर जिक्र आता है संपूर्ण मानव जाति पर दुखों का प्रभाव व बचाव। हम जितने भी मत मजहब हैं, हर रोज जितने भी गुरु हैं, एक से एक शिक्षा बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। कथा, चुटकुले, व्याख्यानक, कथानक, जीवों को जितना भी वो जी जान से जुटा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, मगर जीवों का जो जीवन है वो नहीं बदल रहा है, और जो दुखों का जो प्रहार हो रहा है वो भी नहीं बंद हो रहा। तो जीवों का बचाव का क्या तरीका है? मुझे सविता राधा स्वामी के अनुसार जीवों के बचाव का जो तरीका है वो आज के युग का जो मालिक का संदेश है वो पाकर ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 9वें नंबर पर मेरा जो सविता राधा स्वामी का जो संदेश है वो किसी को कोई दुख देने का या अपना मतलब हल करने का कोई स्वार्थ या इरादा नहीं है। और 10वें नंबर पर जितने भी मजहब हैं, राधा स्वामी नाम से सभी आगरा से स्वामी जी महाराज के पीछे अंधाधुंध चलते आ रहे हैं। उन दिनों में वही कृष्ण पक्ष वाली भक्ति कराई जा रही थी जिसका भेद किसी को नहीं था। स्वामी जी आगरा वालों ने नाम को दबवा दिया था, जिसकी वजह से नाम की पाठशालाएं तो लाखों खुल गई, मगर जीवों का कल्याण नहीं हो पा रहा। जब तक परमपिता परमात्मा धरा पर जीवन देंगे, जीव आते जाते रहेंगे, कर्म फल पाते रहेंगे। मगर जो जीव अपना जीवन जी जान से परमात्मा के
परमात्मा के लिए लगाएंगे उनका तो कल्याण होना चाहिए, मगर जीव आखिरी में जीवन में और भी कुगति में चला जाता है। किसी का कोई अच्छा अंत नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मालिक कुले दयाल हम पर प्रसन्न नहीं है। इसी वजह से सभी जीव दुखी हैं और अंत में कुगति पाकर मौत को प्राप्त होते हैं। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए सद्मार्ग पर चलना होगा और आज का जो मालिक का संदेश है उसको अपने दिल में अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन खुशहाल हो सकेगा। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।